और ऐतिहासिक मौका, चूंकि श्रीहरिकोटा चंद्रमा के सबसे नजदीक चंद्रयान-3 पहुंच चुका है। श्रीहरिकोटा से जानकारी हासिल हुई है। इसरो ने लैंडिंग साइट की तस्वीरें जारी की हैं। लैंडिंग के पहले सभी तरह की टेस्ट प्रक्रिया हो रही है। LHDAC कैमरे द्वारा तस्वीरें जारी की गई हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में यही कैमरा मदद करेगा। गहरी खाइयों का पता लगाने में इसी कैमरे की सहायता ली जाएगी। चांद से 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान-3 इस समय चक्कर लगा रहा है। अंदाजा लगाइए कि कितना ऐतिहासिक मौका 23 अगस्त का होगा, जब शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में लैंड होगी, सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रयान-3 की। उस पल का सभी को बेसब्री के साथ इंतजार है। इस समय बेहद नजदीक 25 किलोमीटर के दायरे में है और लैंडिंग साइट की तस्वीरें भी इसरो ने जारी की हैं। लैंडिंग से पहले सभी तरह की टेस्ट प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी है। ये चंद्रयान-3 द्वारा भेजी गई तस्वीरें हैं जो इसरो ने साझा की हैं। यहीं पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी है चंद्रयान-3 की। -200 से ज्यादा टेम्परेचर, अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भीषण ठंड होगी, कितनी विषमय परिस्थितियां हैं। इस पर उतरना, चंद्रयान-3 को उतारना आसान नहीं होगा। और तब कि जब कुछ देर पहले ही जब खबर ये आई कि रूस का जो मिशन चंद्रमा था वो नाकाम हो गया, अब सबकी निगाहें हैं भारत के इस मिशन पर। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा चंद्रयान-3। ये चंद्रयान-3 के कैमरे से भेजी गई तस्वीरें हैं। यही पल पल की गवाही, पल पल के अपडेट्स इस कैमरे के माध्यम से इसरो को मिल रही हैं। चंद्रमा की तस्वीरें जहां पर लैंड करना है चंद्रयान-3 को, प्रक्रिया लगातार पूरी होती नजर आ रही है। टेस्ट लगातार जारी हैं। अपने कैमरे के माध्यम से चंद्रयान-3 ये तस्वीरें इसरो तक पहुंचा रहा है। LHDAC कैमरा है ये चंद्रयान-3 का, और यही कैमरा है जो तस्वीरें लगातार इसरो तक पहुंचा रहा है चंद्रमा की। इसी से पता चलेंगी गहरी खाइयां कहां हैं, कहां पर उतरना होगा। चंद्रमा की सतह की तस्वीरें हैं। 25 किलोमीटर दूरी से ये तस्वीरें चंद्रयान-3 के कैमरे ने ली। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ वैज्ञानिक फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका नेटवर्क 10 पर। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जो इसरो ने साझा की हैं, चंद्रमा की तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर हर एक तस्वीर के साथ हर भारतवासी इस समय गर्व और फख्र की अनुभूति का अनुभव कर रहा है। बहरहाल इन तस्वीरों को जरा समझाइए सर। ये तस्वीरें चंद्रमा की तस्वीरें हैं, इनको कैसे हम देखें, क्योंकि यही चंद्रयान-3 को लैंड करना है। जी पूजा जी, ये जो चंद्रमा की तस्वीरें जो हमारे चंद्रयान-3 के कैमरों से आई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे वैज्ञानिक इनका अध्ययन बारीकी से कर रहे हैं। और हमारे प्रोग्रामिंग में इस तरह का वहाँ पर प्रावधान है कि वो जो एटकिन जो बेसिन है उसमें समानांतर जगह देखकर, जहाँ गड्ढे कम है या पत्थर कम है, ऊंची नीची जगह नहीं है चंद्रमा पर, उस जगह इसको लैंड कराना है। और इसका सब ऑटो पायलटिंग मोड पर है। ये स्वतः ही सिग्नल भेजकर वहां से रिफ्लेक्टेड करके इसका एनालिसिस करके और ये डिसाइड कर लेता है कि किस जगह उतरना है, किस जगह नहीं उतरना। तो 4 वर्ग किलोमीटर के एरिया में अपनी सुरक्षित स्थान समझकर वहां लैंड कर जाएगा। और इसकी पूरी संभावना है, बल्कि मुझे तो पूरा 100% पूरा आत्मविश्वास है कि इसका सेफ लैंडिंग होगा, क्योंकि चंद्रयान-2 के असफल होने पर अंतिम क्षण पर हमने जो उसकी तकनीकी अध्ययन किया है उससे ये पता लग गया है कि हमारी त्रुटि कहाँ रही थी। वो त्रुटियां सब इस जगह हमने दूर कर दी हैं। हमारा चंद्रयान इस समय पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। इसके जो वहाँ से खबर आ रही है, जो सिग्नल आ रहे हैं, उसका डेटा एनालिसिस करके तभी इसको इतनी देर से बाकायदा चक्कर लगाकर आराम से इसको भेजा गया है। जल्दबाजी में नहीं भेजा गया था, जैसा कि जल्दबाजी में लूना 25 गया था बाहरी भरकम रॉकेट की मदद से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण को पार करके बगैर परिधियों में जाए हुए अगर सीधा चंद्रमा पर उतरना है तो उसका जो मोमेंटम होता है वो बहुत अधिक होता है। और उसको रोकने के लिए
उसको डी एक्सेलरेट करना पड़ता है, उसके लिए भी पावर अलग लगता है। तो वहाँ कहीं तो भी रशियन साइंटिस्ट से चूक हो गई है। हमने इस चीज़ का पहले ही आकलन कर लिया है, तभी इसको धरती के कई चक्कर लगवाकर इसके बाद चंद्रमा की 6 परिधियों में इसको घुमाकर और धीरे धीरे उसकी एक्सेंट्रिसिटी चेंज करके अब जो है 25 किलोमीटर निकटतम दूरी पर आ गया है और अब ये अपने रास्ते पर चल पड़ा है और धीरे 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 चंद्रमा पर, जो कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर एटमॉस्फेयर होता तो बहुत आसान काम होता, वहां पर पैराशूट लगाकर इसको उतार देते। लेकिन अब हमको जो है इसमें डी एक्सेलरेट करके, जिस तरह से तेज चलने वाली गाड़ी में ब्रेक लगाकर उसको रोका जाता है, ऐसे इसमें जो है ऊपर की तरफ उछाल करके हम गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है खिंचाव वो 1/6 है, मतलब 6वां भाग है। तो वहाँ उतना उसमें बल नहीं लग रहा है, पर इसके पश्चात भी चूंकि ये तेज गति से घूम रहा था और इसलिए इसको धीरे धीरे जो है बहुत तने, जैसे एक पक्षी अपने पंख पखार कर वहाँ बैठता है, लैंडर वहाँ पर आराम से उतर जाएगा। इसके कई प्रयोग पहले कर लिए गए हैं और अब इसके संभावना पूरी है कि ये सफल प्रयोजन रहेगा। पूरा देश इस क्षण का इंतजार कर रहा है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़ने के लिए। तस्वीरें चंद्रयान 3 ने भेजी, चंद्रमा की तस्वीरें। इसी जगह लैंड करना है, सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रयान की। 23 अगस्त वो दिन जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है।